हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग अनुराधा मैम के साथ शुरू से अंग्रेजी के वाक्यों को सीखने वाले हैं। तो क्या आप जानते हैं सेडोइंग इंग्लिश के बारे में? जी हाँ, सुनकर इंग्लिश को सीखना, सुनकर इंग्लिश को बोलना। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो इसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, कैन आई डू। कैन का प्रयोग हुआ है, देखिए हिंदी के सेंटेंस में लिखा है सकता हूँ, तो इसीलिए हम कैन का यूज़ किए हैं, ठीक है, कैन का। और डू मतलब करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए अगला सेंटेंस है, आप कर सकते हैं। जवाब में आया आप कर सकते हैं, तो आपको इंग्लिश में हम यू या यू ही लिखते हैं, ठीक है, आप और तुमको। तो कर सकते हैं इसमें भी है, तो कैन का यूज हुआ है, ठीक है। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? देखिए रिक्वेस्ट किया गया तो इसलिए मे का यूज हुआ है। मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। क्या वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। आपका दिन शुभ हो, किसी से बोलना है इंग्लिश में आपका दिन शुभ हो, तो हम कहेंगे हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, ठीक है, हैव ए नाइस डे। और अगर कहना है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो हम इंग्लिश में कहते हैं लेट मी गो, लेट मी गो, जाने दो, करने दो, तो वहाँ पे हम लेट का यूज करेंगे। और जाना है तो गो होगा, जाने की इंग्लिश होती है गो, ठीक है। अगला सेंटेंस है, देखिए क्या लिखा है, उसने क्या कहा, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव मार्क लगाना मत भूला करिए, जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगा करिए। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह से हम कहते हैं हिंदी में। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से। अगला सेंटेंस है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो की इंग्लिश होती है, बढ़ना की इंग्लिश होगी अहेड, गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, गो अहेड। और अगला सेंटेंस है, देखिए लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और उसी तरह से मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मुझे पता चलेगा आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो लाइक कर दिया करिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। देखिए अगला सेंटेंस है, फिर देखो, फिर देखो, तो फिर की इंग्लिश होती है अगेन, या दोबारा को हम अगेन बोलते हैं। और देखना की इंग्लिश होगी लुक, तो हो गया फिर देखो का हो गया लुक अगेन। क्या हुआ? लुक अगेन। फिर देखो, फिर देखो, लुक अगेन, ठीक है। चलो खेलते हैं, अब चलो खेलते हैं तो यहाँ पे भी लेट का यूज होगा, ठीक है। चलो खेलते हैं, चलो डांस करते हैं, चलो खाते हैं। मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। मैं उससे बोलती हूँ कि तुम इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोई वीडियो देखा करो जो इसमें सीखो, ना हो तो मेरी वीडियोस देख लिया करो, ठीक है। तो इस समय वो सीख रही है, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी बोल दूँ, आप लोग भी इंग्लिश सीख लो बोलना, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही आप जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। क्या है? अपनी प्रतिभा दिखाओ, अपनी प्रतिभा दिखाओ, तो इंग्लिश में हम कहते हैं शो योर टैलेंट, शो योर टैलेंट, अपनी प्रतिभा दिखाओ, अपनी प्रतिभा दिखाओ, शो योर टैलेंट, ठीक है। दिखाने की इंग्लिश होती है शो, योर मतलब होता है आपकी या तुम्हारी, टैलेंट मतलब होता है प्रतिभा, ठीक है। तो शो योर टैलेंट, अपनी प्रतिभा दिखाओ। अब इंग्लिश में कहना है, देखिए लिखा है कुछ करो, इसी को इंग्लिश में कहना है। तो जैसे कि हमारा कोई ख़ास है, फ्रेंड है, भाई बहन है, बच्चे हैं, हमको कहना है कुछ करो, इंग्लिश में कहना है, तो हम कहेंगे डू समथिंग। करना की इंग्लिश होती है डू, समथिंग मतलब होता है कुछ, कुछ करो, डू समथिंग, कुछ करो, तो इंग्लिश में कहेंगे डू समथिंग, डू समथिंग। इसी तरह से अगला शब्द है, अगला सेंटेंस है वाक्य, ठीक है। सेंटेंस को हम इंग्लिश में वाक्य बोलते हैं, और वर्ड को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्ड को शब्द कहते हैं। अगर हमें किसी से बोलना है, क्या बोलना है, हमें कहना है अपनी मदद स्वयं करें, अपनी मदद स्वयं करें, और इंग्लिश में कहना है, ठीक है, इंग्लिश में कहना है।
तो हेल्प, हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। योर सेल्फ मतलब होता है अपनी, अपनी मदद स्वयं करे तो हो जाएगा हेल्प योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? हेल्प। देखिए हेल्प लिखा है और योर में सेल्फ को जोड़ दिए, हो गया योर सेल्फ। देखिए प्रोनाउंसिएशन सीखना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे जहाँ तक आशा है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता होगा। मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर किए, अपने चैनल पे कुछ वीडियोज़ ऐसे शेयर किए हैं कि जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाया गया है। आप जाकर देखिए, जल्दी ही प्रोनाउंसिएशन करना आप सीख जाएंगे। अगला सेंटेंस है इसे करें, तो इसे करें की इंग्लिश होगी डू इट। क्या होगी? डू इट। इसे करें, किसी से बोलना है कि इसे करो या इसे करें, तो हम कहते हैं डू इट। अपनी मदद स्वयं करें, हेल्प योर सेल्फ। इसे करो, डू इट। तो इस तरह से हम अपनी बातों को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको नॉलेज तो होती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। और जो है इंग्लिश आना, ग्रामर आना ही बहुत ज़रूरी नहीं होता, सबसे ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्या है? उठ जाओ। ठीक है, उठ जाओ इंग्लिश में कहना है। अगर इंग्लिश में तो हम कहते हैं गेट अप। ठीक है, गेट अप। अगर मान लीजिए ही होता जल्दी उठ जाओ तो गेट अप अर्ली बोलते हैं हम। ठीक, मैंने इससे पहले वीडियोस जब अपलोड करी है, मेरे चैनल पे जाके देखिए एक्सीलेंट 11 पे। उसमें आपको हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे बनाएं या इंग्लिश शब्दों को हिंदी में कैसे समझें, मैंने बताया है। वर्ड प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं और वर्ड मीनिंग, बहुत सारे ऐसी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, आप जाकर देख लीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगी और जिससे आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला सेंटेंस है बैठ जाओ। तो बैठना की इंग्लिश आप जानते हो, सिट होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? बोलेंगे सिट डाउन। बैठ जाओ की इंग्लिश होगी सिट डाउन, क्योंकि हमें नीचे झुकना होता है, जैसे बैठना होता है तो उसे हम डाउन बोल सकते हैं, सिट डाउन। अब क्या है? लेट जाओ। ठीक है, लेट जाओ का होगा ले डाउन। ठीक है, ले डाउन। बैठ जाओ सिट डाउन, लेट जाओ ले डाउन। तो देखिए ये छोटे छोटे शब्दों से ही हम बड़ा सीखते हैं, छोटे छोटे। देखिए बूंद बूंद करके सागर बनता है, कोई एक दिन में ही इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाता है, लोग धीरे धीरे सीखते हैं। तो आप भी धीरे धीरे सीखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप इंग्लिश को बोलना पढ़ना सीख लेंगे। और इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को सीख कर ही आप बड़ी बड़ी स्टोरियाँ पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मैं कहूँगी आप पहले छोटे से शुरुआत करें फिर बड़ा सीखें। ठीक है, देखिए ये अगला शब्द है, अगला सेंटेंस है वहाँ कौन है। वहाँ कौन है? कोई आपसे इंग्लिश में पूछ सकता है हु इज़ देयर, या आपको किसी से इंग्लिश में क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं। अगर आपको किसी से इंग्लिश में यही बात पूछनी है तो कहें आर यू लिविंग, आर यू लिविंग। ठीक है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो आर इसलिए पहले आ गया। ठीक है, लिविंग का इंग्लिश होता है हिंदी होती है जाना। आर यू लिविंग, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, आर यू लिविंग। और फिर जो है अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है अगर हमें किसी से कहना है उसे, उसे अकेला रहने दो, उसे अकेला रहने दो, उसे अकेला छोड़ दो या उसे अकेले रहने दो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे लीव हर अलोन। क्या कहेंगे? लीव हर अलोन। ठीक है, यहाँ हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हर का यूज हुआ है। और अगर किसी लड़के के बारे में बोलते तो हिम का यूज होता है, जैसे लीव हिम अलोन। ठीक है, उसे अकेला छोड़ दो। अब अगला सेंटेंस है अगर हमें किसी से बोलना है मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, तो हम इंग्लिश में इसे बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कम विद मी। क्या बोलेंगे? कम विद मी। तो कम का मतलब होता है, कम का हिंदी होगा आइए या आना। साथ में इंग्लिश में साथ विद की इंग्लिश होती है साथ।
ठीक है, हिंदी। और मी का मतलब होता है मेरे, तो कम विद मी, मेरे साथ आइए, उसे अकेला छोड़ दो, लीव हर अलोन, लीव हर अलोन। अब यही अगला सेंटेंस है, अगर हमें किसी से नहीं तो हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट दिस वन। क्या बोलेंगे? नॉट दिस वन, यह नहीं, नॉट दिस वन। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। और देखिए अगला सेंटेंस है, क्या है? वह एक, वह एक। तो इंग्लिश में हो गया, हम बोलेंगे दैट वन। क्या बोलते हैं? दैट वन, वह एक, दैट वन। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। मुझे दूसरा दिखाएं। क्या है? मुझे दूसरा दिखाओ या दूसरा दिखाएं। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं शो मी एन अदर। क्या कहते हैं? शो मी एन अदर। शो मतलब होता है दिखाना, मी मतलब मुझे, एन अदर मतलब होता है दूसरा, एन अदर मतलब होता है दूसरा। शो मी एन अदर, मुझे दूसरा दिखाओ। अगर हमें फिर बोलना है फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक अप द फ़ोन, पिक अप द फ़ोन। फ़ोन उठाओ, पिक अप द फ़ोन। मुझे दूसरा दिखाओ, शो मी एन अदर। फ़ोन उठाओ, पिक अप द फ़ोन। फ़ोन उठाओ, पिक अप द फ़ोन। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस है जो कि बहुत ईजी हैं और आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो देखिए अगला सेंटेंस है, मुझे जवाब दो। ठीक है, अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड अ आंसर, आई नीड अ आंसर। ठीक है, आंसर का मतलब होता है जवाब। और नीट, जैसे नीट को हम कई जगह कहीं 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 आवश्यक यूज होता है नीट के लिए, और यहाँ पे चाहिए। तो आई नीड अ आंसर, मुझे जवाब चाहिए। अब इससे निपटो, अगला सेंटेंस है इससे निपटो। अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे हैंडल दिस, हैंडल दिस। इससे निपटो, इससे निपटो, हैंडल दिस। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा, इसी तरह के वीडियोज़ और हैं जो कि आपको जल्दी ही इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप जल्दी ही इंग्लिश को बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। और देखिए अगला सेंटेंस है जो कि बहुत इजी है, आनंद में रहो या आनंद में जाओ। तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं गो एन्जॉय योर सेल्फ, गो एन्जॉय योर सेल्फ। कोई ख़ास है जो हमें बताना है, उसकी मौत हो गई है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर। उसकी मौत हो गई है, ही इज़ नो मोर। आनंद में जाओ, गो एन्जॉय योर सेल्फ, उसकी मौत हो गई है, ही इज़ नो मोर। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी है। और जो है इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लोग जो है मुझे फॉलो करिए।